बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है इरफान रज़ा और मैं आपको बीएस मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट लीनियर अलजेब्रा जो है वो पढ़ाऊँगा। लीनियर अलजेब्रा जो है इसके काफ़ी टॉपिक्स जो अपने मैट्रिक में और एफएससी आईसीएस में पढ़े हुए हैं और ये कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स नहीं है। इसमें बिल्कुल सिंपल से टॉपिक है इसमें जो पढ़ेंगे हम, और इसमें हम काफ़ी कुछ पहले पढ़ भी चुके हैं। आपके कोर्स कंटेंट के मुताबिक जो बहुत सारी बुक्स हैं आपके रेफरेंस में दी हुई हैं, मगर जो हम बुक पढ़ेंगे वो पहले मैं आपको बता दूं, उसको थोड़ा तारुफ करवा दूं कि हमने कौन सी बुक जो है वो पढ़नी है, ताकि वो बुक आप परचेज कर लें और हम अपनी जो पढ़ाई है वो प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे। ये है बुक मैथमेटिकल मेथड, डॉक्टर एस.एम. यूसुफ की बुक है मैथमेटिकल मेथड। ये बुक आप परचेज कर लें और इसी में से हम जो है टॉपिक्स अपने क्लियर करेंगे। तो इसका थर्ड चैप्टर है जो हम पहले शुरू करेंगे। ठीक है, थर्ड चैप्टर आप पहले पढ़ेंगे। हम थर्ड चैप्टर इसमें है मैट्रिसेस का। पहले हम मैट्रिसेस के मुताबिक जो है वो डिस्कस करेंगे कि मैट्रिसेस क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई किए जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और इसको सॉल्व करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो पहले हम मैट्रिक को स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस की जो आमतौर पर डेफिनेशन है वो है कि आ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ द नंबर इनक्लोज बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स सच एज दिस एंड दिस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। सिंपल सादा लफ्जों में कि मैट्रिक्स जो है वो एक ऐसी अरेंजमेंट होती है नंबर्स की जो एक क्लोज ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। जैसे कि आपको से क्लोज ब्रैकेट है और इसमें नंबर्स हैं 1 2 3 एंड 4 5 6, और ये भी एक ब्रैकेट है 1 2 3 4, इसमें नंबर्स हैं, और ये भी देखिए ए और बी दो नंबर्स हैं, इसमें ब्रैकेट्स हैं। तो इनको मैट्रिक्स कहते हैं। ये सिंपल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि एक ब्रैकेट में, क्लोज ब्रैकेट में जो नंबर्स लिखे जाते हैं रो और कॉलम की शक्ल में, उसको हम मैट्रिसेस का नाम देते हैं। उसके बाद मैट्रिसेस में दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक इसमें रो होती है और एक कॉलम होता है। रो क्या होती है मैट्रिक्स में? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ आर नंबर्स आर कॉल्ड रो। कहता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस मैट्रिक्स में, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये रो कहलाती है। ठीक है, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन मैट्रिक्स की देख लें ये रो होगी। और जो वर्टिकल लाइन होती है जैसे 1 4 2 5 एंड 3 6 है, ये वर्टिकल है। तो वर्टिकल जो लाइंस हैं वो कॉलम्स कहलाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसे हम रो कहते हैं और वर्टिकल लाइन जो है उसे हम कॉलम कहते हैं। रो और कॉलम के बाद आता है इसमें ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो क्या होता है या इसका रैंक क्या होता है। एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और कॉलम, रो और कॉलम की जो तादाद है उसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, इसमें देखें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, 2 रो और 2 कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 आ जाएगा। ऑर्डर को हम m क्रॉस n से डिनोट करते हैं। m रो के लिए होता है और n जो है वो कॉलम के लिए होता है। तो इसलिए इसमें 2 रोज हैं यानी कि m2 है और 2 कॉलम्स हैं और 2 ही इसमें n है, तो ये आ जाएगा ऑर्डर इसका 2 क्रॉस 2 का। जैसे b है एक मैट्रिक्स, इसमें देखिए 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 2 क्रॉस 3 का। सी है, इसमें ऑर्डर क्या है, 1 रो है और इसमें 4 कॉलम है, तो इसका 1 क्रॉस 4। इसमें देखें 2 रोज है, 1 कॉलम है, इसका 2 क्रॉस 1। तो पहले रो लिखी जाती है, उसके बाद कॉलम लिखा जाता है। ये ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स या रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कि एक मैट्रिक्स ए हमारे पास है, उसको हम जनरली आमतौर पर ए आई जे लिखते हैं और इसके साथ m क्रॉस n लिखते हैं साथ।
AIJ जो है ये एलिमेंट्स को शो करता है और M क्रॉस N जो है ये रो कॉलम को डिनोट करता है। अगर हम इसको ओपन करें जनरली फॉर्म में, ठीक है, तो जनरली जो फॉर्म होती है AIJ M क्रॉस N की, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिखने के लिए लिखेंगे A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1N तक। 1 से मुराद है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, फर्स्ट रो N कॉलम। इस तरह सेकंड रो आएगी तो ये 2 1 2 2 2 3 एंड सो ऑन 2N आ जाएगा। मीन के सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन सेकंड रो N कॉलम। और इस तरह ये चलता रहेगा हमारे पास एंड तक, ठीक है। हमारे पास लास्ट M रो तक ये आ जाएगा M1, M2, M3, ठीक, एंड लास्ट जो होगा वो आ जाएगा MN, M रो N कॉलम, ठीक है। तो ये रोज हैं इसलिए M लिखा जा रहा है, ये कॉलम है इसके साथ N लिखा जा रहा है। तो इस तरह हम जो है मैट्रिक्स को, जनरल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि A11, A12 एंड सो ऑन। ये बता दी मैंने आपको, फर्स्ट एलिमेंट रो के लिए होता है, सेकंड कॉलम के लिए होता है। तो A11 से मुराद है कि इसमें पोजीशन इसकी कौन सी है। तो पोजीशन इजीली मालूम कर सकते हैं। जैसे सपोज कर आपके पास एक मैट्रिक्स है A, हमारे पास है 1 2 5 -1 0 1, ये मैट्रिक्स है आपके पास। हम कहते हैं हमें इसकी पोजीशन जो है वो चाहिए A13 चाहिए। A13 कौन सी पोजीशन होगी? 1 3 मीन फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। देखें फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है, तो ये इसकी पोजीशन बनती है 1 3 की, यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो यानी 5 इसका आंसर आएगा। हमें पोजीशन चाहिए 2 3 की। इसमें 2 3 की कौन सी पोजीशन है? इसमें देखिए सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम का 1 आ जाएगा, ठीक है। सपोज करें हमें 2 1 चाहिए, तो 2 1 क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम का ये है, तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हम कोई भी जो है एलिमेंट जो है वो बता सकते हैं मैट्रिक्स में कि इसका एलिमेंट जो है वो कौन सा आएगा रो और कॉलम के लिहाज से। अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है वो डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कौन कौन सी होती हैं और कैसे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम अब पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर हम कहते हैं। रो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? रो मैट्रिक्स सिंपली ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम पाया जाता है, जिसमें सिर्फ एक कॉलम जो है वो पाया जाए, उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। जैसा कि आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3, इसमें देख सिर्फ एक रो है, ये रो मैट्रिक्स है। 1 -1 आ गया, ये भी एक रो मैट्रिक्स है। सिंपली जिसमें एक रो पाई जा रही है उसे रो मैट्रिक्स का नाम देते हैं। और इसको हम जनरली इस तरह लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि A11, A12, A13 एंड सो A1N तक। फर्स्ट रो हमने अभी जो पीछे पढ़ी है जनरल मैट्रिक्स में कि उसमें ये सिर्फ फर्स्ट रो जिसमें एक ही रो है वो रो मैट्रिक्स जो है वो कहलाएगा कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद आता है कॉलम मैट्रिक्स कि कॉलम मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स जो है वो हम पढ़ते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम पाया जाता है, जिसमें सिर्फ एक कॉलम पाया जाए वो कॉलम मैट्रिक्स है। जैसे सपोज कि आपके पास 1 2 आ गया, इसमें एक कॉलम है, रो जितनी मर्जी हो कॉलम हमारे पास एक होगा। सपोज करें -1 0 1 है, ठीक है, ये भी हमारे पास रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स सॉरी। तो कॉलम मैट्रिक्स को सिंपली डिफाइन मैंने करना बता दिया कि जिसमें सिर्फ एक कॉलम पाया जाए वो कॉलम मैट्रिक्स होता है, और जिसमें सिर्फ एक रो पाई जाए वो रो मैट्रिक्स होता है। इसको हम जनरली रिप्रेजेंट करेंगे जो
जनरली रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको वही मैंने आपको बताया था A11 A21 एंड सो ऑन AM1 से डिनोट करेंगे। जो जनरल मैट्रिक्स हमने पढ़ा है उसकी फर्स्ट जो है वो कॉलम उसका रो कॉलम के बाद नेक्स्ट आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सिंपली ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम जो है वो सेम ना हो, उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रो और कॉलम सेम ना हो, जैसा कि आपके पास है 1 2 3 0 5 -1। इसमें देखिए रो और कॉलम सेम नहीं है, इसमें 2 रो 3 कॉलम है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये सपोज कि आपके पास 1 2 आ गया सिर्फ, इसमें रो कॉलम सेम नहीं है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो जिसमें रो और कॉलम की तादाद जो है वो सेम ना हो उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम सेम आ जाते हैं। इसमें m और n सेम नहीं होते, जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स में m और n सेम होता है, यानी कि रो और कॉलम की तादाद सेम होती है। जैसे कि आपके पास 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 1 -1 0 1 1 1। इसमें देखिए 3 रो 3 कॉलम है, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जिसमें रो और कॉलम की तादाद जो है वो सेम आ जाए उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर? स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हमारे पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा होता है? डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट जीरो हो जाएं। ठीक है, एक मैट्रिक्स में डायगोनल, ये डायगोनल होगा, ये जो लाइन है ये डायगोनल लाइन कहलाती है। तो डायगोनल लाइन के अलावा बाकी का तमाम एलिमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाए तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए ये इसका डायगोनल है, इसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट जो है वो ज़ीरो है, तो इसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। और एग्जांपल देख लें, जैसा कि 1 0 0 -1 आ गया, इसमें भी डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और कोई एग्जांपल जैसे 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1। ठीक है, इसमें देखें ये हमारा डायगोनल है। ठीक है, अगर डायगोनल में भी 0 1 आधा आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो गई डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट जो है वो ज़ीरो हैं, तो इसलिए हम इसे डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा हमारा। डायगोनल मैट्रिक्स के अलावा हमारे पास जो है डायगोनल मैट्रिक्स की आगे दो टाइप्स होती हैं, दो तरह की काइंड्स हैं जो आगे इसमें डायगोनल मैट्रिक्स को सॉल्व करती है। तो सबसे पहले इसमें आता है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ही से ये बना है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स सेम हो। जैसे सपोज कर अगर ए है तो तमाम एलिमेंट जो डायगोनल के हैं वो सेम होंगे। अगर डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स एक ही स्केलर के हों, एक ही नंबर के हों, तो इसे हम स्केलर का नाम देते हैं। जैसे 2 0 0 2 आ गया, ये एक स्केलर है क्योंकि इसमें डायगोनल के दोनों एलिमेंट सेम है और बाकी सारे जीरो है, तो ये स्केलर है। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, मगर डायगोनल की आगे टाइप है ये स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स, इसे हम बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स इसे हम कहेंगे। आइडेंटिटी या यूनिटी मैट्रिक्स भी ऐसा ही है, मगर इसमें ये है कि इसमें जो डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ 1 होंगे, 1 के अलावा और नहीं हो सकते कोई। इसमें तो हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं,
पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, डायगोनल में, स्केलर में जो होते हैं। मगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स 1 ही होंगे, 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकते, ना 2 ना 3 ना माइनस में ना पॉजिटिव में, सिर्फ 1 ही होंगे। इसको हम आई से डिनोट करते हैं, इसे आई से डिनोट करते हैं। ये I3 लिख सकते हैं, 3 से मुराद इसमें 3 रो 3 कॉलम्स हैं। अगर I2 हम लिखेंगे तो इसमें 2 रो 2 कॉलम आएंगे, 1 0 0 1। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा कहलाएगा। ठीक है, इसमें रो और कॉलम ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 रो 4 कॉलम हो जाएंगे तो I4 हो जाएगा, 6 रो 6 कॉलम हो जाएंगे तो I6 हो जाएगा। तो सिंपल जिसमें रो और कॉलम जो है वो सेम भी होंगे, ये शर्त है। देखिए डायगोनल में भी शर्त है कि ये स्केल मैट्रिक्स होगा, और आगे स्केल और आइडेंटिटी में भी ये स्केल मैट्रिक्स होगा। अगर स्केल मैट्रिक्स नहीं होगा तो उसका डायगोनल ही प्रॉपर नहीं बनेगा, और फिर वो ना डायगोनल होंगे, ना स्केलर या ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बनेंगे। ये तो हमारे पास मैट्रिक्स की टाइप्स। उसके अलावा और मजीद जो टाइप्स आगे हम पढ़ेंगे वो कौन सी हैं वो देखते हैं। आगे नेक्स्ट आती है हमारे पास अगली टाइप मैट्रिक्स के, नल मैट्रिक्स के। नल मैट्रिक्स कौन सा होता है? नल या जीरो मैट्रिक्स जिसे हम बोलते हैं। नल या जीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम एलिमेंट जो है वो जीरो हो जाते हैं। जिसके सारे एलिमेंट जीरो। सपोज करें 0 0 0 0, ये नल मैट्रिक्स है। 0 0 0 ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, स्केल में हो या रेक्टेंगल में हो, या एक सिंपल रो में आ जाए या एक सिंपल कॉलम में आ जाए, तो ये नल मैट्रिक्स होगा जिसमें तमाम एलिमेंट जो हैं वो जीरो हो जाएं, उसे हम नल मैट्रिक्स का नाम देंगे। एक मैट्रिक्स में एक से ज्यादा खसूसियत भी हो सकती है। एक मैट्रिक्स जो है वो स्केल मैट्रिक्स भी हो सकता है, एक मैट्रिक्स डायगोनल भी हो सकता है, नल भी हो सकता है कि एक मैट्रिक्स में एक से ज्यादा जो है खसूसियत पाई जा सकती है। जैसे ये है, ये स्केल भी है और नल भी है, ये रेक्टेंगुलर है, नल है, ये रो मैट्रिक्स भी है और नल मैट्रिक्स भी है। तो इसलिए एक मैट्रिक्स में एक से ज्यादा जो है वो खसूसियत जो है वो पाई जा सकती है। नल जीरो मैट्रिक्स के बाद आता है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं? इक्वल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स ए और बी उस वक्त इक्वल होंगे। इसमें दो कंडीशन जो है वो यूज की जाएंगी। पहली कंडीशन यह है कि ए और बी के तमाम एलिमेंट्स सेम हो और ए और बी का जो ऑर्डर है वो भी सेम हो, ऑर्डर भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो, देन वो इक्वल मैट्रिक्स हो सकते हैं। जैसे अगर आपका मैट्रिक्स ए है वो है -1 0 0 5, या आपका मैट्रिक्स ए है, तो बी में भी यही एलिमेंट होने चाहिए -1 0 0 5। ठीक है, देखिए अब इसमें जो इसके एलिमेंट्स हैं वही इसके एलिमेंट है, और जो इसका ऑर्डर है वही इसका ऑर्डर है। इसमें ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। तो देखिए एलिमेंट्स भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है। तो जब एलिमेंट्स ऑर्डर सेम हो जाए तब हम उसको इक्वल मैट्रिक्स का नाम देंगे। तो ये इक्वल मैट्रिक्स के लिए शर्त है कि अच्छा, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाता है, जमा कैसे किया जाता है। एडिशन करने के लिए मैट्रिक्स में सिर्फ एक जो है वो कंडीशन है जो पूरी होनी चाहिए, अदरवाइज मैट्रिक्स जो को हम एडिशन ऐड नहीं कर सकते, जमा नहीं कर सकते। दो मैट्रिक्स को हम सिर्फ उस वक्त ही जमा कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। सपोज कर आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2, एक मैट्रिक्स बी है 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स है सी वो है -1 0 2 1, ठीक, एक मैट्रिक्स है डी 0 1। अब इसमें हम देख रहे हैं कि कौन कौन से मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं। अब ए मैट्रिक्स बी में ऐड नहीं हो सकता बिकॉज इसमें 2 रो है, 1 रो 2 कॉलम्स है, और इसमें 2 रो 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर सेम नहीं है, तो ए और बी ऐड नहीं हो सकता। बी और सी ऐड हो सकता है क्योंकि इसमें 2 रो 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर सेम है इसलिए ये ऐड हो सकते हैं। सी डी ऐड नहीं हो सकता क्योंकि इसमें रो और कॉलम जो है ऑर्डर सेम नहीं है। ए और डी का ऑर्डर सेम है, इसमें देखिए एक रो है 2 कॉलम है, इसमें भी एक रो 2 कॉलम है, तो ये ऑर्डर सेम है, तो ये ऐड हो सकते हैं। तो एडिशन करने के लिए शर्त क्या है कि ऑर्डर सेम हो,
सेम ऑर्डर होगा तो ऐड होंगे। इसमें हम बी को सी में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 एंड प्लस माइनस 1 0 2 1, ठीक है। तो हम बी और सी को जमा कर सकते हैं। तो सम करने का तरीका वही है जो हम पढ़ते हैं मैट्रिक लेवल में कि फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट ऐड किया जाता है, सेकंड में सेकंड, इस तरह थर्ड में थर्ड और फोर्थ में फोर्थ। सेम एलिमेंट जो है वो हम जमा कर सकते हैं। सेम एलिमेंट जो जमा किए जाएंगे तो इसको ऐड करें आपस में, तो ये आ जाएगा 0 2 5 5। तो ये दो मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अब और हम ए और डी को ऐड कर सकते हैं। ए और डी को हम ऐड करेंगे तो ए आपके पास है 1 2 और डी है 0 1। तो ऐड करने का वही मेथड है कि फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड किया जाएगा और सेकंड को सेकंड में ऐड किया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर लेंगे सेम नंबर को, तो ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो है वो कहलाएगा। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमारे पास दो मैट्रिक्स को कैसे हल करेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे उसे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि आपका मैट्रिक्स है ए, कोई भी एक मैट्रिक्स है, अगर हम उसको किसी भी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं, कि किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो उसे बोलते हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल में कि हमारे पास सपोज कर एक मैट्रिक्स है ए जो है 1 2 -1 0। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 2 तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 -2 0। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि जब भी हम किसी भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स के साथ को उसके तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो इसे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन का नाम देते हैं। अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी, तो हम कैसे पता चलाएंगे कि कौन सा मैट्रिक्स किसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे हमने कह दिया एक ए बी 1 2 है, बी सी जो है वो 1 2 3 4 है, सी जो है 1 0 है, ठीक है। हमारे पास मुख्तलिफ मैट्रिक्स हैं और अब हम देखेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स जो है किस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन को चेक करने का सिंपल और आसान तरीका ये होता है कि हम देखेंगे हमारे पास फर्स्ट जो मैट्रिक्स है ए को बी से क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हम देखेंगे इसके कॉलम्स और इसकी रोज सेम होनी चाहिए। अगर इसके कॉलम्स और इसकी रोज सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर सेम नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। जैसे कि देखिए इसमें 2 कॉलम्स हैं और इसमें 2 रोज है, मीन इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ पॉसिबल है, ठीक है। अब 1 2 है, अब ए और सी के साथ देखते हैं, देखिए इसमें 2 कॉलम्स है, इसमें 2 रो है, मीन इसके साथ मल्टीप्लिकेशन इसकी हो सकती है, ठीक है। तो जैसे अब ये है बी सी, इसको चेक करते हैं, इसके देखें 2 कॉलम है और इसकी 2 रोज है, इसकी भी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड की रो देखेंगे,
तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि बी और सी और बी को मल्टीप्लाई करें, सी को अगर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे सी का एक कॉलम है जबकि बी की 2 रो है। तो बी को सी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं मगर सी को बी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैट्रिक्स में आप जानते हैं कि मैट्रिक्स में कोई भी 2 नंबर, जैसे हमने अभी देखा है कि इसमें बी सी ये बराबर नहीं है सी बी के। बी सी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं सी के साथ मगर सी को बी के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए मैट्रिक्स में दो जो मैट्रिक्स है ए बी हो या बी हो, उनको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उनके आंसर सेम जो है वो नहीं आते, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो अलजेब्रा की है, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए इसमें सेम नहीं आएंगे। और मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है वो हम सीख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने का मेथड ये होता है कि जैसे हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए आपके पास है 1 2 और बी है 1 2 3 4, ठीक है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को हम पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या होगा कि मल्टीप्लाई करने के लिए हम फर्स्ट एलिमेंट को पहले फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ। तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि फर्स्ट को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ भी और इस तरह सेकंड के साथ भी। तो ऐसा नहीं होगा, फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि 1 × 1 1, 2 × 3 6, ठीक है, ये आ जाएगा। इसी तरह सेकंड कॉलम के साथ करते हैं, 1 × 2 2, देखिए फर्स्ट के साथ, अब सेकंड के साथ 2 × 4 8, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 10। तो देखिए इस तरह हमने इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया इसके रो और कॉलम के साथ। अगर हम बी और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ए बी को मल्टीप्लाई किया, अब हम देखें बी ए को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या ये भी हो सकता है मल्टीप्लिकेशन। बी और ए को मल्टीप्लाई करते हैं, बी आपका है 1 2 3 4 और ए है 1 2। अब हम देख रहे हैं कि इसमें 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, और इसमें 1 रो है, तो बी और ए को मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके 2 कॉलम्स है, इसकी 1 रो है। तो ये बी ए की जो है ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने आपको इसकी मेथड बता दिया था कि कैसे चेक करते हैं। तो ये चेक करने से हमारे पास सोल्यूशन ही नहीं आएगा उसका, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कि बी सी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब भी मैंने ऊपर बताया था कि बी सी को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 2 3 4 है, हमने सी के साथ मल्टीप्लाई करना है उसको, तो मल्टीप्लिकेशन का वही मेथड है कि रो जो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, इसमें कॉलम ही मानना है तो इसलिए एक के साथ ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का मेथड मैंने बता दिया कि फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 1 × 1 1, 2 × 0 0, ठीक है। हमने देखा फर्स्ट रो को एक ही कॉलम है तो एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें सेकंड रो है, अब सेकंड रो को लेंगे, अब इसमें भी फर्स्ट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 1 3 एंड 4 × 0 0, फिर इसको ऐड कर लें आपस में, तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इस तरह देखिए हमने बी सी को ऐड कर लिया। अगर हम सी और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी मल्टीप्लिकेशन इसकी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बता दिया मैंने एक कॉलम है, ठीक है, बी को मैंने बता दिया था ऊपर, बी और सी की मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल नहीं है। इसमें सी में देखें एक कॉलम है और इसमें 2 रो हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन करने का किसी भी मैट्रिक्स को वापस में मल्टीप्लाई जो है वो कर सकते हैं। कोई भी 2 मैट्रिक्स हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो को फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करें, तो इस तरह ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो चलती रहेगी और लास्ट में हम सबको ऐड कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि 2 मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, नफी कैसे करते हैं। प्लस और माइनस करने का एक ही मेथड है, जैसे हम एडिशन कर रहे थे उस तरह हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई स्पेशल मेथड नहीं है माइनस करने का। प्लस और माइनस का एक ही मेथड होता है, हम प्लस और माइनस सेम मेथड से ही करते हैं।
उसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे मालूम करेंगे? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने का सिंपल मेथड है कि मैट्रिक्स को जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। एक मैट्रिक्स आपके पास है ए, जैसे वो है 1 2 3 4 है, तो अगर हम ए का ट्रांसपोज लें, ए का ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, रो कॉलम में चेंज कर देंगे। सपोज कर आपके पास एक मैट्रिक्स है बी, जिसमें सिर्फ सपोज करें एक ही कॉलम है। अगर हम इसका ट्रांसफर लेंगे तो ये एक रो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सपोज करें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही रो है, जैसे 2 5 -1 है, तो इसका अगर हम ट्रांसफर लेंगे तो एक कॉलम में चेंज हो जाएगा। सिंपली रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए तो वो इसका ट्रांसपोज कहलाता है। तो ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो इसी तरह हम किसी भी मैट्रिक्स को रो कॉलम में चेंज करके ट्रांसपोज जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज पहला लेक्चर था जिसमें हमने मैट्रिक्स के मतलब जो है वो बेसिक कंसेप्ट जो पढ़े हैं, जो अपने मैट्रिक में या FSC लेवल में किए थे। ये सिर्फ आपकी रिवीजन हो रही है बेसिक की। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि आपने इसकी एक्सरसाइज जो है 3.1, ठीक है 3.1 जो है इसकी एक्सरसाइज है, उसकी एक्सरसाइज के आपने वो क्वेश्चन जो है वो करने हैं अपनी असाइनमेंट के तौर पर। तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में जो है वो नेक्स्ट पढ़ेंगे मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक, मैट्रिक्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।